साल 2008, तारीख 26/11, जगह मुंबई। 12 साल पहले का ये मंजर आज भी रूह को कपा देता है। मुंबई का ताज होटल आग की लपटों में घिरा था। होटल में गोलियां चल रही थी। आतंकी बेगुनाहों का खून बहा रहे थे। 12 साल बाद पाकिस्तान फिर से खूनी खेल को दोहराने की नई साजिश बना रहा था। इस बार निशाने पर कश्मीर था। 4 आतंकी पाकिस्तान की कवर फायरिंग में सीमा पार करके घाटी की ओर बढ़ रहे थे। मुंबई के आतंकियों की तरह ही उनके पास हथियारों और गोला बारूद की कोई कमी नहीं थी। 11 AK-47 राइफल, AK-47 की 24 भरी हुई मैगजीन, 3 चीनी पिस्तौल और 1 मैगजीन, 29 हैंड ग्रेनेड और इसके अलावा 7.5 किलो RDX। इतने हथियारों और गोला बारूद के साथ मुंबई के 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन नगरोटा के बंटोल प्लाजा पर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के आतंकी प्लान के चीथड़े उड़ा दिए। बम और गोलियों की बौछार से जैश के चारों आतंकी छलनी छलनी कर दिए गए। पाकिस्तान को नहीं पता कि वक्त बदल गया है। अब 2020 का हिंदुस्तान है। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। PM मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने 26/11 जैसे हमले को नाकाम कर दिया। 26/11 की बरसी से पहले जैश के आतंकियों का एक बहुत बड़ा प्लान था, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बौखलाया पाकिस्तान तकरीबन 250 से 300 आतंकियों को लैथ अपने लॉन्च पैड पे तैयार रखे हैं हिंदुस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। पाकिस्तान लगातार सीज़फायर वायलेशंस कर रहा है, ये सोच करके कि सर्दियों से पहले इन आतंकियों को वो हिंदुस्तान के अंदर ढकेल करके कश्मीर घाटी में अशांति फैलाए। नगरोटा एनकाउंटर के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव समेत खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बड़ा खुलासा हुआ कि आतंकवादी 26 नवंबर को बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। 26/11 के मुंबई हमले की बरसी पर इस हमले को अंजाम देने के लिए वो ट्रक में छिपकर कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। नगरोटा के कामयाब ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को शाबाशी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अदम्य साहस और पेशेवर रुख का प्रदर्शन किया। अपनी सतर्कता के कारण ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने की खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया है। एक और ट्वीट में उन्होंने इस हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और लिखा, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद के 4 आतंकियों का खात्मा और उनके पास मौजूद भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक दिखाते हैं कि बड़े पैमाने पर दहशत पैदा करने और तबाही मचाने के उनके मंसूबे को एक बार फिर नाकाम कर दिया गया है। ब्रिक्स सम्मेलन में भी चीन के सामने PM मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को निशाने पर लिया था। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कश्मीर की शांति उसे रास नहीं आ रही है। इस बीच लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं। जिला विकास परिषद के चुनाव 8 चरणों में होंगे। 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक मतदान होगा। 22 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। स्थानीय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए तो लोकतंत्र की बड़ी जीत होगी और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की हार। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।